हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर जो है फाइनली जो है बहुत बड़ा इंडिकेशन हमें मिल चुका है। एक ऐसा इंडिकेशन जिसका हम लगातार पिछले 3-4 महीनों से वेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा। वो चीज़ फाइनली यहाँ पर हो चुकी है। तो हमारे जो सेटअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट सेटअप है, ठीक है, जो ऐसे कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आज तक गलत नहीं हुए। पिछले आप 14-15 साल का डेटा उठा के देख लोगे, उस सेटअप ने जो है वो यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल दे दिया है। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं, आज तक वो गलत नहीं हुआ है। तो उसने जो है हमें यहाँ पर बुलिश सिग्नल दे दिया है, जिसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर जो है हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। तो बात करेंगे कि रैली कहाँ तक जा सकती, क्या 30,000 भी निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, आज के टाइम पे सुनने में पागलपन जैसा लगेगा कि हम 23,000 पे हैं, लोग क्रैश चिल्ला रहे हैं, ये वो चिल्ला रहे हैं। मैं यहाँ पे 30,000 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ जा सकता है और उसके क्या क्या चांसेस या क्या क्या परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको हम डेटा से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बात मेरे मन से या मुझे क्या लग रहा है इसके ऊपर नहीं होगी, सारी बात होगी प्योरली डेटा के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ है, ऐसा क्या सिग्नल दे दिया। ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस जो है वो बन रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। डाइवर्जेंस का एक सीधा सिंपल सा इंग्लिश में या अर्थ होता है, या हिंदी में बोले हम उसका जो बेसिकली ट्रांसलेशन होता है कि डाइवर्ज करना, मतलब दो अलग अलग रास्तों पे चले जाना। तो यहाँ पर कैसे डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मेरे जो कुछ सेटअप्स हैं, ठीक है, ये सेटअप्स जो है वो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो इस दिशा में जा रहा है और सेटअप जो है वो इस दिशा में बता रहा है। और हम हर हमेशा स्पाइक्स को मिलाते हैं, वो भी मेन कुछ बॉटम्स होते हैं उनके स्पाइक। तो यहाँ पर एक ये बॉटम था, ठीक है, तो ये स्पाइक है, और आज के दिन की या कल के दिन जो बॉटम लगा, और ये इस तरीके से जो यहाँ पर वी बना मार्केट में, यहाँ पर बना। तो आप देखोगे कि मार्केट जो है ना वो नीचे आ चुका है, लेकिन ये जो हमारा जो सेटअप है ये बेसिकली बता रहा है ऊपर के लिए, है ना, ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप इसे ढंग से देखोगे तो ये ऊपर है। मैं जो है वो वैल्यू के हिसाब से भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 937 के आसपास है और यहाँ पर जो है 1100 के आसपास में। तो ठीक ठाक जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब कि क्लियर कट यहाँ पर बुलिश सिग्नल जो है वो हमें मिल गया है। अब ये आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है कि इस सेटअप के बारे में, कि ये सेटअप आज तक गलत नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ फिक्स्ड सेटिंग और कुछ फिक्स्ड चीज़ें देखेंगे जैसे जैसे मैंने बताया, तो कभी गलत होता नहीं है वो। ठीक है, मतलब कभी गलत हुआ नहीं है, होता नहीं, एक अलग चीज़ है। अब आगे भविष्य में हो जाए तो वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो अब बात करते हैं कि चलो, बुलिश सिग्नल तो मिल गया, मार्केट कब से भाग सकता है, कहाँ तक भाग सकता है, और अभी जो रैली शुरू होगी वो कहाँ तक जाएगी, और एक ओवरऑल रैली की बात करें एक लंबे टाइम फ्रेम में कि 3-4 महीने में मार्केट हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा सब कुछ हम बात करते हैं डिटेल में। चलो, सबसे पहली चीज़, इसको इसके लिए हम कैसे समझेंगे, इसके लिए भाई सीधा सिंपल सा उपाय है कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब कितनी बड़ी रैली आई है, तो वही चीज़ हम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा हमें। तो ठीक है, आ जाओ। जो जो भी डायरेक्ट फॉल वाले केसेस हैं, ध्यान रखना हम डायरेक्ट फॉल वाले केसेस को ले रहे हैं क्योंकि अभी डायरेक्ट फॉल है, और केसेस वही हैं जो 10% से ज़्यादा के हैं। ठीक है, क्योंकि 10% के बाद जो फॉल आते हैं वो एकदम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वो बड़े फॉल्स में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, तो आप उसे ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं 5% वाले फॉल से कंपेयर कर लूँ इन फॉल्स को। 10% मार्केट को गिराने में बहुत क्षमता लगती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ FII का मनी फ्लो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं इस वजह से। चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ, हम 2010 से ही शुरुआत करते हैं, पिछले 15 साल के डेटा के बारे में। हालांकि केसेस भी देखेंगे, तो पिछले 15 साल में 10% से ज़्यादा के फॉल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट देखो, जो बियरिश मार्केट है, दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है हमारा जो है, लिख देता हूँ मैं, बियरिश मार्केट जो है, एक होता है हमारा स्विंग मार्केट, जैसा 2011 में था, जैसा 2015 में था, जैसा 2022 में था। और एक होता है डायरेक्ट फॉल, जैसा अभी देखने को मिल रहा है, या जैसा हमें फरवरी 2010 में देखने को मिला था, मई 2010 में देखने को मिला था, कोरोना वाला क्रैश हमें देखने को मिला था। ठीक है, या हमें अप्रैल 2013 में देखने को मिला था, मार्च 2023 में देखने को मिला था, अक्टूबर के मार्च और 2018 के मार्च और अक्टूबर में देखने को मिला था। ठीक है, अगस्त 2019 में, ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट फॉल वाले केसेस।
ठीक है, तो ये सब केसेस मुझे इतना, आप सोच, अगर कोई सोच रहा हो मुझे इतने याद कैसे हैं, तो भाई इसका सिंपल सा रीज़न है, इनके ऊपर हज़ारों हज़ार बार स्टडीज़ हुई हैं, तो मुझे सारे केसेस याद ही हो चुके हैं। आप भी करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले ये वाला फॉल है, ये देखो बॉटम लगाया, कहाँ पर इंडिकेट किया, इस सेटअप ने हमारे यहाँ पर इंडिकेट किया। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इस पे इंडिकेट किया। अगर किसी को देखने में समस्या आ रही हो तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखो, ये जैसे ये यू पे है ना, ये आप स्पाइक्स देख रहे हो, जैसे बुल लिखा है तो यू लिखा है ये, तो यहाँ पर ये स्पाइक बना है। ठीक है, सिमिलर वो इस दिन बना है 5 फरवरी 2010 को। तो मार्केट ने अगेन बॉटम इसी दिन लगाया है, मतलब यही बॉटम है। अगले दिन आप देखोगे थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ओवरऑल वही कहीं बॉटम है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने तुरंत जो है वो रैली देना शुरू कर दिया। तो हम रैली देखें तो रैली जो है वो कितनी है, तो अगर हम बॉटम से देखते हैं रैली, तो अगर आप ये भी केवल इतना ही देखो तो 5% की ऑलमोस्ट रैली है। ठीक है, मैं इस रैली की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस रैली की तो अभी बात करेंगे आगे। मैं तो केवल ये बात कर रहा हूँ कि शुरुआत के जो 5-10 दिन है उसमें मार्केट कितना भाग जाता है। क्योंकि मैं जो है एक ये डेटा चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी मान लो आज सिग्नल दे दिया, तो अगले 10 दिन में, अगले एक हफ्ते में, एक हफ्ता ट्रेडिंग सेशंस मान लो, ओवरऑल 10 दिन के आसपास मान लो, उसमें मार्केट कितना भाग सकता है, ताकि मैं जो है कुछ ऐसी अग्रेसिव ट्रेड्स लूँ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड लूँ। जैसे कि मान लो मैंने कुछ अगले थर्सडे की एक्सपायरी की ट्रेड्स ले ली। ठीक है, मैंने OTM कॉल्स वगैरह ले ली, जो अगेन जीरो हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। लेकिन सोचो अगर आप रिवॉर्ड मिला तो 50 की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगी, लेकिन वो 50 की चीज़ 300-400 तक जा सकती है अगर मार्केट 5-6% भाग गया। 5-6% आज के टाइम पे कितना होता है, बहुत होता है, तकरीबन 1200-1500 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो 1200-1500 पॉइंट में बहुत आराम से 50 की चीज़ 250-300 तो 2-3 बार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जीरो होगी तो हो जाएगी, एक बार जीरो हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार भी सही बैट बन गई तो वो अगली ऐसी 10 ट्रेड का काम कर देगी। चलो, तो डेज देखते हैं हम, तो 7 कैंडल्स और 12 दिन में जो है ये 5% भागा है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम ऐसे ही जो है वो और भी सारे केसेस देख लेते हैं, ये केस हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सेटअप के हिसाब से हम देखेंगे कहाँ दिया है इसने इंडिकेशन, इसने दिया है 19 मई को। हालांकि कुछ सेटिंग्स में थोड़ा हमारी पर्सनलाइज सेटिंग है, तो सारी चीज़ें सेटिंग्स में कर नहीं पाते, लेकिन अगर आप क्लियर कट देखोगे तो ये डाइवर्जेंस देखो आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर आगे सिग्नल मिलता, क्यों मिलता ये मैं बताता हूँ। आप लोगों को ये लग सकता है, मतलब डाउट उठ सकता है मन में कि ये तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहीं भी कभी भी बदले दे रहे हो। तो उसके पीछे एक और जो रूल है, एक और जो सेटिंग है वो हमारी चलती है कि मार्केट में 10% से ज़्यादा का फॉल हमें दिखना चाहिए। 10% के आसपास भी चलेगा, 9.5 या 10+, तो जो है हम तब इस सिग्नल को मानेंगे, तब हम डाइवर्जेंस को सिग्नल पे देखेंगे। तो इसने कहाँ पे दिया है, इसने दिया है 19 मई 2010 को। टॉप ये है 5398, यहाँ से हम देखते हैं तो देखो ये 9% ही है। ठीक है, ये 9% ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट और नीचे जा रहा है, क्या डाइवर्जेंस बन रहे हैं। ठीक है, अगर बन रहे हैं तो हम और वेट करेंगे कि 10% का लेवल क्रॉस हो, तब हम मानेंगे। तो 10% का लेवल कहाँ क्रॉस हुआ, देखो यहाँ क्रॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पर डाइवर्जेंस जो है वो बना है, लेकिन फिर से एक कैच आता है कि हमें जो है वो क्लोजिंग देखनी है, हर हमेशा क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम टॉप से भी नहीं लेंगे, क्लोजिंग से लेंगे। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है केवल 8.5% का ही फॉल था। तो क्या हम इसे लेंगे अपने उसमें, अपने जो सेट ऑफ डेटा उसमें लेंगे, नहीं लेंगे। हमें क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम भी 9.5% का फॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, इस दिन है ना क्लोजिंग ले रहे हैं, तभी 10% पार हो रहा है, इवन 9.5% भी इसी दिन पार हो रहा है। तो हमारा जो है वो किस दिन, 25 मई को हमारे सारी जितने भी रूल्स हैं वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब डाइवर्जेंस तो है ही, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि मार्केट तो जो है वो नीचे आ चुका है और ये जो है वो लगातार ऊपर है। ऐसा नहीं कि अगर नीचे आ गया होता तो क्या डाइवर्जेंस बनता, मान लो यहाँ स्पाइक हो गई होती तो क्या डाइवर्जेंस बनता, नहीं बनता। तो इस तरीके से हो जाता, तो ये भी नीचे की ओर झुका, ये भी नीचे की ओर झुका। ठीक है, तो इस वजह से डाइवर्जेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉपर है यहाँ पे 25 तारीख को। तो हमने चलो 25 तारीख को ट्रेड ली। ठीक है,
25 तारीख को जो है हमने ट्रेड ली। अब ये 2-3 रूल्स हैं, ध्यान रखना, मैं आगे भी इन्हीं रूल्स के साथ ही चलूँगा, तो बार-बार मैं नहीं बताऊँगा। तो 25 तारीख को हमने, चलो डाइवर्जेंस बन गया, हमने अगले दिन ट्रेड ली ओपनिंग पे, और जैसे ही हमने ट्रेड ली तो अगला जो है वो हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये जो पहला फॉल है इसमें सिग्निफिकेंट है, ये भी आप मान लो 3 दिन के अंदर। 3 दिन बहुत कम होते हैं, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो इसी को ले लेते हैं। तो केवल 1 2 3 4 कैंडल्स में 6% की रैली है। ठीक है, फिर एक दिन फॉल आया, फिर वो जो अगर आप और रैली देखोगे तो ये 7% की रैली है। और ये आगे बड़ी रैली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसे तो हटा ही दो, वो तो लॉन्ग टर्म वाली बात है, उसे अभी आगे करेंगे। चलो अब आ जाते हैं अप्रैल 2013। ठीक है, हम इन्हें क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सोच सकते हो कि ये भी तो फॉल है, इन्हें क्यों नहीं ले रहे हैं? ये स्विंग मार्केट है, स्विंग मार्केट में चीज़ें जो है वो अलग ढंग से काम करती है, जो अभी मैंने बताया था, बियर मार्केट 2 तरीके के होते हैं, और डायरेक्ट फॉल में चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। अप्रैल 2013 में आ जाते हैं। ठीक है, ये है अप्रैल 2013 का जो बॉटम लगा। फॉल जो है अच्छा खासा बड़ा फॉल है, दिखा देता हूँ मैं कहाँ से कितना बड़ा फॉल है ये 10% से ज़्यादा का। ठीक है, तो अगेन देखोगे 2 जगह सिग्नल दिया है, एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया है। इस सिग्नल को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अगेन क्यों नहीं लेंगे, आपको अब पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये 10% से कम में है। ठीक है, या इवन 9.5% से भी कम में, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम किसे कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे 9 अप्रैल वाले को। हमें 9.5% से ज़्यादा का फॉल चाहिए, 10% के आसपास का फॉल चाहिए बेसिकली। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम देखते हैं कि अगले जो है वो हमने यहाँ अगले दिन हमने जो है वो ट्रेड ले ली, ये है ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो है वो हमें कितना यहाँ पर रैली देखने को मिली। चलो ये 5%, 5.5%, ये कितने दिन लगे इसे हम ये देख लेते हैं ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और हमें लगे 7 कैंडल्स 12 दिन। पीछे हमने कितने देखे थे? 3 दिन। उसके पीछे कितने देखे थे? 7 कैंडल 12 दिन। ठीक है, मतलब एक एक हफ्ता, ट्रेडिंग सेशन का एक हफ्ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं सिग्नल इसने दिया ही नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बुलिश मार्केट है, फिर स्विंग मार्केट शुरू होगा 2015 में। फिर आ जाते हैं हम 2016 में। कहाँ है 2016? ये है दिसंबर वाला केस। ठीक है, तो ये केस आ जाते हैं हम। अच्छा, यहाँ भी दिख रहा होगा कि सिग्नल दिया नहीं, लेकिन इसने सिग्नल दिया है, वो सेटिंग्स की वजह से बन नहीं पाया। सेटिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि फॉल सिग्नल हटाते हटाते क्या हो जाता है ना, पहले अगर आप बेसिक इसे लगाओगे, बहुत सारे फॉल सिग्नल दे रहा होगा, फिर आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी कि फॉल सिग्नल हटें, फॉल सिग्नल हटें। उसके चक्कर में क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई असली सिग्नल भी बहुत सारे हटा देता है। तो वो जो है हम कई जो मेन सिग्नल है उन्हें पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? जैसे ये देखो, ये सीधे क्लियर कट डाइवर्जेंस बन रहा है, जैसे अभी बन रहा था 2024 में। ठीक है, ये सॉरी 2025 लग गया, अब तो 2025 में जैसे अभी बन रहा है वैसे यहाँ बन रहा है। मार्केट नीचे और ये हमारा ऊपर है। ठीक है, तो तो भाई हाँ ये है। ठीक है, तो ये बन रहा है, तो चलो बॉटम यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है ये। बॉटम प्रेडिक्ट करता है ये 22 दिसंबर को, यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, 22 दिसंबर को ही हम मान लेते, मतलब 23 को हम मान लेते कि हाँ डाइवर्जेंस बन गया। जैसे आज के दिन में देखो, आज के दिन में भी डोजी बनी है, ये मैंने लाइव में जो टेलीग्राम है उसमें भी बताया था कि डोजी बन सकती है, चांसेस आई हैं, डोजी बनी है आज के दिन में भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा है ना, तो हमें जो है एक अंदाज़ा थोड़ा बहुत रहता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो हम जो है अब देख लेते हैं कि अगली जो है इसमें रैली कितनी मारती है। यहाँ हम इस दिन ट्रेड लेते, ठीक है, नीचे से हम एग्जैक्ट नहीं ले पाते क्योंकि पहले ही बन गया डाइवर्जेंस। तो ये है क्लोजिंग, और जो है हम आ गए 5% के आसपास। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगा है। ओके, तो इसमें जो है थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो हम देखते हैं और कम टाइम में कितना जो है, अगर हम 7 ट्रेडिंग सेशन लेते हैं तो कितना इसमें जो है वो हमें देखने को मिलता है। 7 ट्रेडिंग सेशन कहाँ है? ये हैं 7 ट्रेडिंग सेशन। 7 ट्रेडिंग सेशन में इसने जो है वो कितना हमें बेसिकली रिटर्न बना कर दिए हैं। 7 ट्रेडिंग सेशन, ये है 7 ट्रेडिंग सेशन मार्केट के। अगर हम देखें तो 3 साढ़े 3% के आसपास के जो है वो यहाँ पर भी इसने रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगेन 3 साढ़े 3% कितना हो गया?
आज के टाइम के हिसाब से आप देखोगे तो वही 800 800 900 पॉइंट, 700 800 पॉइंट, ठीक है। 750 तो 2500 के हिसाब से वैसे ही बनता है, तो 700-800 पॉइंट जो कि बहुत होते हैं। 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट में जो है फार मंथ ट्रेड्स भी जो हमारी वो 40-50% रिटर्न दे देती हैं, तो अच्छे खासे हैं। और अगर आप 12-13 दिन रुकते तो फिर आपको पता है कि रिटर्न मतलब कोई बात ही नहीं, लगातार रैली है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्यारे साल, सबके चहेते साल 2018 में। और 2018 में जो है दो फॉल है, ठीक है, दो फॉल है। पहला फॉल है मार्च में, दूसरा फॉल है अक्टूबर में। तो ये अगेन 10% से ज़्यादा बड़े फॉल हैं। अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी दो सिग्नल दिए हैं, तो हम किस सिग्नल को मानते? क्या हम इस सिग्नल को मानते? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि 10% से ज़्यादा का नहीं। मैं हर बार नापने नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा होगा, खुद से आप जाके देख लेना कि मैं तारीख बता देता हूँ, 20 फरवरी 2018। आप चेक कर लेना टॉप से, क्लोजिंग चेक करना, क्योंकि इंडिकेटर क्लोजिंग के ऊपर वर्क करता है। तो क्या क्लोजिंग 10% से ज़्यादा है? जो कि नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर दिया इसने सिग्नल? इसने सिग्नल दिया है हमारा 19 मार्च 2018 को, ठीक है। हम एंट्री कहाँ लेते हैं? हम लेते ऑब्वियस सी बात है अगले दिन की ओपनिंग पे, क्योंकि एक दिन क्लोजिंग पे बन गया, हमें सिग्नल मिल गया, जैसे आज मिल गया। अब हम आज ही मैंने कुछ ट्रेड ले ली एकदम लास्ट में, 3 बजे के बाद कुछ ट्रेड मैं कल सुबह लूँगा। तो अब यहाँ से तो चलो देख लेते हैं हम सीधे 5%, 5 ट्रेडिंग सेशंस, 7 ट्रेडिंग सेशंस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो है हमें 7 दिन में कोई भी खास रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, 0%। तो यहाँ पर क्या होता कि 7 दिन में अगर हम कोई वीकली ट्रेड लेते एक सात 7 दिन की, तो वो ट्रेड हमारी हो जाती जीरो, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी चलो मान लो जीरो। क्यों नहीं होता मैं ये बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ से मार्केट कितना आप चला गया, आपने यहाँ पर ट्रेड ली और यहाँ से मार्केट आ गया तकरीबन 2% के आसपास। अब आज के टाइम पे 2% कितना होता है? तकरीबन 400-500 पॉइंट, 450-500 पॉइंट। तो 450-500 पॉइंट में तो आपका भैया ऑलरेडी टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। आपका टारगेट ऑलरेडी हिट हो जाएगा, आप उसे टारगेट उसमें बुक करके अगली ट्रेड में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप 50 या 100 की चीज़ लोगे, वो 200-300 बहुत ईजिली चली जाएगी। हमारे टारगेट ही मिनिमम इतने रहते हैं। फिर आप अगली ट्रेड लोगे, 100 की चीज़ को 300 पे निकाला, फिर से 100 की चीज़ ली, वो फिर आपकी जीरो हो जाती, ठीक है, वो आपकी जीरो हो जाती। तो तब भी आप नेट और नेट प्रॉफिट में ही रहते। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं प्रॉफिट नहीं भी हुआ, नेट और नेट 0% के रिटर्न दिए, तो वो हमारी जीरो हो गई, जीरो हो गई। तो अब हम क्या करते? देखो डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें पता है लंबी रैली आने वाली, तो फिर हम अगले हफ्ते की ट्रेड लेते, सीधा सिंपल सा हिसाब किताब, ठीक है। फिर अगले हफ्ते की ट्रेड हमें बहुत अच्छे रिटर्न बना कर देती। तो ये एक केस है जहाँ पर हमारी एक हफ्ते की ट्रेड जीरो हो सकती थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगेन देखते हैं हम, देखो यहाँ पर 3 सिग्नल दिए। अच्छा ये एक अच्छा केस है, 3 सिग्नल दिए, तो पहला सिग्नल क्या हम इसे मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, क्योंकि 10% से ज़्यादा का फॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पर ले लेते ट्रेड। अब हम देखते हैं कि अगले 2-4 दिन में क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये इस दिन सिग्नल दिया और हम अगले दिन लेते, तो ये जो है 5-5.5% का ऑलरेडी इसने जो है वो कितने दिन में दे दिया? 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत तगड़े रिटर्न, बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न जो है वो बना दिए होते। ऐसी जो 100 वाली आप ट्रेड लेते, वो ट्रेड जो है 3-4 या 4-5 ट्रेडें जो है वो आप लेके पैसा बना चुके होते, ठीक है। कुल मिला के अगर थोड़ा एग्जाम्पल से बात करें, आप 50,000 से मान लो करते, तो आराम से 3-4 गुना पैसा हो जाता है इसमें, ठीक है। 50,000 आपका जो है 2-2.5 लाख ईजिली हो जाता है, ईजिली। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब हम कंपाउंडिंग वगैरह नहीं लगा रहे हैं, केवल सीधे सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी पूरी रैली तो है ही वो पूरी। अब आ जाते हैं हम अगस्त 2019 में। तो देखिए फिर से दो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, दो सिग्नल दिए गए हैं। कौन सा सिग्नल हम मानते हैं? हम पहला वाला ही मान लेते, क्योंकि 10% फॉल पे मिल गया हमें ये सिग्नल। तो हम अगले दिन जो है वो ट्रेड लेते, और केवल जो है वो 4-4.5% का केवल 3 दिनों के अंदर इसने जो है वो यहाँ पर रिटर्न बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। तो नेट टू नेट भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 4-5% बहुत अच्छे खासे रिटर्न होते हैं केवल 2-3 दिनों के हिसाब से। बाकी आप लंबी जो ट्रेड लेते फार मंथ, उनमें तो क्या ही पैसा बनता है वो आप खुद ही देख सकते हो अपनी आंखों से,
ठीक है, अंधा पैसा, हर केस में अंधा पैसा बनता, ठीक है, हर एक केस में। ये तो बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी कैपिटल है जिनकी बहुत छोटी ट्रेड से जो ले पा रहे हैं। यहाँ पर इसने सिग्नल दिया नहीं है, ठीक है, और डाइवर्जेंस बना भी नहीं 2020 वाले क्रैश में। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, पूरे बुलिश मार्केट है, यहाँ 10% का फॉल नहीं है अगर किसी को लग रहा हो तो। अब हम आ जाते हैं पूरी तरीके से हमारे मार्च 2023, ये मार्च 2023 10% का फॉल रुला दिया था मार्केटों ने, इतने धीरे धीरे गिरे थे। आज आज के केस से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता केस है, ठीक है। और ये केस में एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सीखने वाली है कि मार्केट में 10% का फॉल हुआ, एग्जैक्ट बॉटम ही इसने दे दिया हमें तकरीबन, कि यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस है, हम अगले दिन ट्रेड लेते और जो है हमें यहाँ पर क्या कोई रिटर्न मिल पाते। तो देखो 1-1.5% भागा है 2-3 दिन में, तो उसमें कुछ बनता नहीं बनता उसे मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, उसे मान लो जीरो। तो यहाँ पर जो है ना, ठीक ठाक टाइम तक हमारा पैसा जीरो हो सकता था। देखते हैं कितने टाइम तक हो सकता था। हम इस दिन ट्रेड लेते तो ये भागना इसने शुरू किया है, यानी कि 9 दिन तक, यानी कि हमारी एक एक वीक का तो पैसा जीरो हो जाता पूरी तरीके से, ठीक है। अगली वीक में जो है वो हमारा पैसा बन जाता और उसके बाद तो फिर पैसा ही पैसा बनता, ठीक है। ये केस है, तो आप समझ गए। तो 2 केस ऐसे निकल के आ रहे हैं, पिछले कितने हमने 9-10 केस देखे जो भी, उसमें से केवल 2 केस निकल के आ रहे हैं जहाँ पर हमारे वीकली में हमें 4-5% से कम रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। एक मार्च 2023 और एक जो है मार्च वाला ही केस वो भी है, ठीक है। वो कौन सा है, वो है 2018। अब आ जाते हैं अभी। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे आप देख सकते हो कि कल जो है इसने अपना सिग्नल दे दिया, आज हमने जो है वो ट्रेड ले ली। आज इसीलिए मैंने ट्रेड ले ली, मैंने डाल भी दिया था कि भाई सब लोग ले लो ट्रेड जिसे लेनी है। अब अगले जो है मैंने कुछ लॉन्ग टर्म की ट्रेड ली हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ली हैं। क्यों ली हैं आपको पता चल गया होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले थर्सडे तक मुझे जो है वो 4 से 5% रिटर्न मिलने चाहिए। मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पता नहीं, ठीक है। जीरो भी हो सकता है जैसे पहले हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद मैं फिर अगले हफ्ते की ट्रेड लूँगा, उसमें तो हर हमेशा मिले, वो ट्रेड तो कभी गलत नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो है मेरी पूरी यहाँ पर जो है वो अप्रोच रहने वाली। मैंने आपको पूरा ट्रेड प्लान मेरा समझा दिया जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब इसका कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने अभी बता दिया, आप तो 30,000 और ये सब बातें कर रहे हो। तो 30,000 की बात करते हैं। तो 30,000 को लेके क्या है, देखो कुछ पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, पहले क्या क्या हुआ उसके ऊपर, फिर अभी हम वेरीफाई भी करेंगे डेटा से, बस मेरे कह देने पे नहीं जाएंगे कि मुझे लग रहा है या ऐसा कुछ होता नहीं वैसे भी। तो देखो चांसेस क्या है, क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है। सबसे पहले एक हम इस केस को लेते हैं कि क्या हो सकता है कि ये सारी चीज़ें गलत हो जाएं। तो देखो भविष्य मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है भविष्य में, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं तो उसमें मैं क्या बोल दूँ, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे लगने से कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डेटा है, डेटा क्या दिखा रहा है, मैं उसी पे जा सकता हूँ जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं। तो डेटा क्लियर कट बता रहा है कि आज तक गलत नहीं हुआ, तो मैं तो इसी पे जाऊँगा। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो तो भविष्य में पता चलेगा, हो सकता है गलत हो जाए हम, सारा डेटा हमारे सारे सेटअप्स गलत हो जाएँ, ठीक है। तो हम उस अनहोनी के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, जो हुआ है हम पहले उसी के ऊपर ट्रेड ले सकते। तो ये चीज़ है। तो अब देखो, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा जो मेरा यहाँ पर प्लान है वो मेरे डेटा के हिसाब से सारा ट्रेड प्लान रहने वाला है। ये मैंने बता दिया वीकली, मैं हर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर एकदम खुलेआम, ठीक है। इतना आपको कोई ना बता पाएगा ना किसी को इतना आता होगा, यूट्यूब में तो कम से कम किसी को नहीं आता इतना, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत सा टाइम से यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है जो हेज फंड वाले हैं, या तो वहाँ पे आती हैं लोगों को चीज़ें, या बस वहीं पे आती हैं, और तो मुझे नहीं लगता कहीं आती हैं लोगों को, ठीक है। और ये जो सब सेटअप्स हैं ना, ये भी सब वहीं के सेटअप्स हैं। ऐसा आप मत सोचना कि नहीं यूट्यूब वाले बना लेंगे सेटअप, बरसों लग जाएंगे उन्हें, तब भी उन्हें ये सेटअप क्या है पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मान लो ट्रेड ली और मार्केट जो है भागा। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है कि कई बार मार्केट ऐसे गिरे, डायरेक्ट फॉल है, और इसके बाद स्विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्विंग मार्केट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी एक बियर मार्केट ही है। तो स्विंग मार्केट में क्या करेंगे, ये ऊपर जाएंगे लेकिन इसके टॉप को ब्रेक नहीं करेंगे, जो 18,900 का टॉप है ये,
ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसके जस्ट नीचे से लौट आएंगे, फिर नया लो लगाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर इसके टॉप को ब्रेक नहीं करेंगे, फिर नीचे से लौट आएंगे। ठीक है, तो आप अगर ट्रेंड लाइन टाइप बनाओगे तो ऐसी कुछ बन जाएगी, ऐसी आपने देखे होंगे 2015 के मार्केट, 2022 के मार्केट, 21-22 के जो मार्केट थे, ये हो सकता है। लेकिन इस केस में भी आप कहोगे फिर तो बियरिश मार्केट ही, आप तो बुलिश बता रहे हो, तो हाँ, तो भाई इतना बड़ा स्विंग तो आएगा, 10-12% का स्विंग तो आएगा। ठीक है, वो 10-12% कम होता है, किसी ने 2-3 हज़ार पॉइंट राइड कर लिए तो कितने रिटर्न बनते हैं, आप खुद सोचो। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है स्विंग हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी सीधे रैली आ सकती है, बियर मार्केट नहीं रहेंगे। तो चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा हैं, चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं रैली आने के, क्योंकि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ज़्यादा टाइम रैली आई है। तो चलो हम देखते हैं, तो रैली आती है तो क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ से 30,000 जा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अगेन शुरुआत से ही शुरू करते हैं, है ना, मुझे वहीं से अच्छा लगता है कि शुरू से शुरू करते हैं। आ जाते हैं भाई फिर से 2010 में फरवरी और हमारा मई वाला केस। देखो यहाँ क्या हुआ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी कि कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, कई बार क्या मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि मार्केट आएंगे और इस जो हमारा टॉप था इसको ब्रेक करेंगे, ताकि आपको लगेगा अरे बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट, और पूरी दुनिया में हर जगह टीवी पे हर जगह चलने लगेगा कि अब तो तबाही आई। वो यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पर सब लोग क्रैश चिल्लाएंगे जब मार्केट बढ़ेंगे, और यहाँ पर सब लोग बताएंगे कि अब असली रैली आई, और मार्केट वहाँ से गिर जाते हैं। ठीक है, कितना गिरते हैं, तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि इस लो को ब्रेक करें। वो कब करेंगे, वो जो है स्विंग मार्केट में करेंगे, लेकिन स्विंग मार्केट में इसका हाई ब्रेक नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओवरऑल यहाँ पर होती है। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो फिर एकदम ये मान लो कि आप केवल उस 1% पे आ गए हो। ठीक है, जो होने की संभावना एकदम जिस चीज़ की 1% थी, 99% नहीं थी, वो चीज़ हो रही कि हाई भी ब्रेक कर दिया, लो भी ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम क्रैश वाले केस में हो सकता है केवल। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्या होता है, फिर होता ये है कि हाई ब्रेक होगा, सब लोग चिल्लाने लगेंगे कि अब बाई करो, और मार्केट गिरेगा, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं करेगा, आस पास आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, और फिर जो है वहाँ से भाग जाएगा, प्रॉपर रैली दे देगा। अब ये मुझे कैसे पता, ये आइए आपको भी पता चलवा देते हैं भाई, मुझे कैसे पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छा ये वाला केस हालांकि मैं 2009 से ले नहीं रहा हूँ, लेकिन ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, अच्छा खासा फॉल आया, फिर रैली आई, और देखो आप कि ऑलमोस्ट हाइस पर आया, हालांकि हाई ब्रेक नहीं किया, फिर थोड़ा गिरा, अब फिर देखो हाई ब्रेक कर दिया। तो जब सब लोग यहाँ पे खुशी के मारे पागल हो गए थे कि अब ये हाई ब्रेक कर दिया बहुत टाइम के बाद। ठीक है, अक्टूबर से देखो केस बहुत काफ़ी सिमिलर है कि 2000, ये अक्टूबर 2009 से गिरना शुरू हुआ, और इसने जो है हाई तोड़ा जनवरी में। तो सब लोग खुशी के मारे पागल हो गए, वहीं से गिर गया 10%। ठीक है, तो तब सब लोग फिर बेचने के लिए उत्साहित हो गए कि अरे बेचो बेचो, क्रैश आ रहा है, फिर वहाँ से बढ़ गया। फिर यहाँ पे खुशी से पागल हो गई जनता, फिर वो गिर गया। ठीक है, तो हर हमेशा जनता को लगता है कि हमारे खिलाफ मार्केट क्यों जा रहा है, क्योंकि आप गलत टाइम पे गलत दिशा चुन रहे हो, इसलिए आपके खिलाफ जा रहा है मार्केट। मार्केट को तो जो करना है वो कर ही रहा है वो अपना। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, फॉल आया, लेकिन लोस को ब्रेक नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ये एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, लो के आसपास आ सकता है, लो के ब्रेक करने का मतलब होता है ये नहीं कि बस जस्ट 10 पॉइंट कर दिया कि अरे सर आप गलत हो गए, आपने तो ये बोला था, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो आराम से 10-20-50 पॉइंट ब्रेक कर सकता है। लो ब्रेक करने का मतलब कि प्रॉपर ब्रेक करना, जैसे ये था, ये लो था, तो ये ब्रेक होता है, 300-400 पॉइंट वहाँ से नीचे आ गए, जैसे अभी 23,200 था तो 23,50 आ गए, 150 पॉइंट नीचे आ गए, ये लो ब्रेक करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि 23,267 था तो 23,260 आ गया तो भाई लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो फिर क्या होता है यहाँ पर, हम देखते हैं एक बड़ी रैली। अच्छा, ये भी 10-12% की रैली थी। फिर आ जाते हैं हम हमारे अगले केस पे, ये केस जो हमारा मई वाला है, उसके बाद भी आप देखोगे हाई के आसपास गया, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर 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 गिरा, फिर भागा ये यहाँ से। ठीक है, हम आ जाते हैं अप्रैल 2013 के 13 वाले केस में। यहाँ पर ये हो गया था कि ये आप देखोगे ये गिरा और इसने हाई ब्रेक कर दिए, फिर नीचे आया और फिर आया, और फिर इसके बाद ये स्विंग मार्केट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए स्विंग मार्केट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसमें बुलिस वालों ने भी पैसा बनाया, बीआरएस वालों ने भी पैसा बनाया अच्छा खासा यहाँ पर।
उसके बाद फिर आप देखो प्रॉपर रैली एकदम तूफान। और ये रैली आई 2015 तक, फिर वहाँ से स्विंग मार्केट आए। हमारा केस कहाँ गया, दिसंबर 2016, ये है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हाई ब्रेक किया, लेकिन भागता रहा, रुका नहीं। बहुत बड़ी रैली है ये, आप सोच रहे हो 26%, 40%, 50%, 70%, ऐसी रैलियाँ हैं ये। दिख रही होंगी चार्ट में, वो छोटी की, अरे कितना ही हुआ। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ, नीचे से देखना है कितना है। हम्म, ठीक है। इसको हम और करते हैं, ये यहाँ तक ही। हालांकि रैली डिसकंटिन्यू नहीं हुई है 40%, फिर ये यहाँ तक गया है पूरा ये। तो 50% की रैली है, वो दिख रही होगी छोटी। 50% यहाँ से आप समझते हो कि भाई कितना हो जाएगा। 25,000 के आसपास या 24,000 के हम आसपास हैं, तो 36,000 होता है 50% यहाँ से। ठीक है, जो कि पहले मार्केट ने करके दिखाया है। आ जाते हैं हम अगस्त 2019। अच्छा, ये दूसरा, ये अक्टूबर वाले केसेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट गया 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 ऊपर, हाई से अभी भी दूर है, फिर थोड़ा घूमता घामता रहा, और यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक किया। ये एक इकलौता केस है। अभी मैं एक रेंज बताऊंगा, इस केस को अभी ध्यान रखना, या चलो बता ही देते हैं, भूल वरना कन्फ्यूजन हो जाए। फिर क्या होता है कि अगर हम एक बात करें कि अच्छा, ऐसी वो क्या रेंज है, इसकी भी तो कोई रेंज होगी, इसकी भी तो कोई स्टडी डेटा होगा, कि जब हाई ब्रेक करता है और गिरता है, तो जो अगला टॉप बनाता है और जो पिछला टॉप है, इसके बीच में कितना अंतर होता है ना। इंटरेस्टिंग बात है, इसका भी तो डेटा हो सकता है कि इसके बीच में कितना अंतर आता है, एक जनरली कि 10 में से 7 बार कितना अंतर आता है। ठीक है, उसे हम डेटा मानते हैं सब एटलीस्ट। देखो, मेरा जो हमारा इन्फो चार्ज का है, वो एटलीस्ट 70% एक्यूरेसी पे जो है वो बिलीव रहता है, कि एटलीस्ट 70% एक्यूरेसी होनी ही होनी चाहिए, वरना हम उस डेटा को फेंक देते हैं। ठीक है, अब फेंक देते हैं का मतलब कि हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि उसे हम रखते तो हैं ही, हो सकता है आगे उसमें कुछ और सेटिंग में बदलाव आए, फिर शायद आ जाए। तो 70% से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इस चीज़ की, जो मैंने बताया कि जब नए टॉप बनते हैं पिछले टॉप में, तो ये जो रेंज है ये लेस देन 3% की होती है। ठीक है, लेस देन 3% की होती है। ये जो हमने पिछले सारे टॉप्स के जो है जितने भी डायरेक्ट फॉल वाले केसेस हैं, उनका निकाल रखा है डेटा। केवल एक केस ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ फेल कर गई। ठीक है, फेल वाला भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि भाई नहीं, बस आपको वो बता दिया कि हाँ चलो, आप हर बार 3% सोच के बैठे हो और आप सोच रहे हो लो ये क्या हो गया। फेल वाला भी बताएंगे, पूरा डेटा गलत सही सब कुछ। फेल कहाँ किया वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। ये दो टॉप दिख रहे हैं, यहाँ भी तो यही चीज़ हुई है कि टॉप से ये फॉल आया, 10% से ज़्यादा का फॉल है। जो 10% के फॉल नहीं, उनको वो केस ही नहीं है। ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं होता उनका। तो जो है फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप गया, ऊपर गया, और फिर फॉल आ गया। और पिछले लो को तो हालांकि नहीं ब्रेक किया, लेकिन फिर फॉल आ गया। तो वही वाला फॉल हमें दिख रहा है, लेकिन इसमें रेशियो कितना है, इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, इसमें डिफरेंस है 5%। ये एक इकलौता केस है इतने केसों में से, जहाँ पे वो 3% वाला रूल फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे 5% का गैप आ गया। ठीक है, तो ये हमें परेशान करता रहता है। 2018 कुछ अनोखा ही साल था, कुछ भी वहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। तो ठीक है, ऐसा करते रहते हैं मार्केट। अब हम आ जाते हैं अगस्त 2019। तो यहाँ पर आप देखो, कोविड वाला क्रैश है ये। मार्केट में 10% से ज़्यादा का फॉल आया, 12% के आसपास का। यहाँ घूमता घामता रहा, सिग्नल दे दिया, उसके बाद भी एक आध महीने घूमता रहा। वैसे यहाँ पर हालांकि बनाए अच्छे खासे, क्योंकि ये बड़े बड़े स्विंग्स हैं। दिख रहे होंगे कि अरे ये क्या है, ये दो दो कैंडलों में 5-5% के मूव है। ये अकेले एक कैंडल जो है ना, वो आप देखोगे 5.5% की है। ठीक है, अकेले एक दिन की कैंडल। उसके बाद ऊपर गया और यहाँ से मार्केट क्रैश कर गया, कोविड वाला क्रैश है। तो इन दोनों टॉप के बीच की रेंज अगर हम देखें तो कितनी है, तो चलो ये, ठीक है, देखो लेस देन 3%। अब सब जाके खुद से चेक करो, ठीक है, मेरी बात मत मानो, सब जाके खुद से चेक करो, सब लेस देन 3% है डायरेक्ट फॉल वाले जितने भी केसेस हैं। ठीक है, जो 9-10 केस है हमारे पास, केवल एक केस में वो हम फेल कर गए, जो कि अक्टूबर 2018, वहाँ पे 5% का है। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं, स्विंग मार्केट शुरू हो गए, और फिर मार्च 2023। तो यहाँ पर तो आपको सब खुद ही आप देख ही रहे हो कि भाई क्या रैली है। 16,800 से लेके
26,000 की रैली। तो इतनी बड़ी रैली आती है, 40-50% की रैली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ से। ठीक है, ये देखो आप, ये कितनी बड़ी रैली है, 50-56% की। हालांकि केवल एक ही सीध में रैली आ जाएगी ऐसा नहीं, बीच बीच में फॉल आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 6-7%, 7-8% ऐसे फॉल आते रहते हैं, 10% के भी आ सकते हैं। लेकिन मार्केट ईजिली जो है ना, वो अच्छा खासा यहाँ से रैली दे सकता है। वो 20% की हो सकती है, वो 30% की हो सकती है, वो 50% की भी हो सकती है। उसके बारे में हम यहाँ पर क्लियर कट नहीं बता सकते हैं। रैलियाँ कितनी भी बड़ी हो जाती, और 40-50% की रैली कॉमन है। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट एक बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके अपने मन से बता रहा हूँ। आपने देखा है जो मैंने सारे बताए, 40-50% की रैलियाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सोचो हम 23-24 हज़ार के आसपास हैं, यहाँ से हमें कितने परसेंट की रैली चाहिए, कितने परसेंट की हमें रैली चाहिए कि हम जो है 30,000 पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ से चाहिए तकरीबन 6,000 पॉइंट के आसपास, 6-6.5 हज़ार पॉइंट के आसपास। ठीक है, जो कि कितना होता है, 30% भी नहीं हो रहा है ढंग से। ठीक है, तो 25-30% की रैली बहुत कॉमन है, लगभग हर बार ही है इतनी बड़ी रैली। ठीक है, तो 30,000 ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं 30,000 के आराम से पहुंचने के। ठीक है, तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है स्विंग मार्केट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर रैली आती है तो रुक के डिप विप लगाते लगाते 6 महीने साल भर में, अब वो कब जाएगा मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कि भाई 30,000 कब जाएगा। लेकिन मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। फिलहाल की बात ये है, वो 30,000 चलो जब जाएगा तब जाएगा। फिलहाल की बात ये है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी हमें तकरीबन तकरीबन 10% की रैली अगले 1.5-2 महीने के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, आप मेरे हिसाब से मत जाओ, डेटा के हिसाब से, क्योंकि डेटा ये आज तक गलत नहीं हुआ। क्या गलत हो सकता है, तो वो होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चांसेस हैं, इसीलिए डाइवर्जेंस बन चुका है। मार्केट अभी भी वहीं है, हो सकता है कल थोड़ा बहुत गिर जाए या बढ़ जाए, पता नहीं, 2-3 दिन में यहाँ कुछ भी कर सकता है वो। मैंने अपनी ट्रेड ले ली है, मैं तो अपनी ट्रेड लेके बैठा हूँ, किस बेसिस पे लेके बैठा हूँ वो आपने देख लिया। आपको लेनी है तो आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, यही बेस्ट टाइम है। लोग ऊपर आके जुड़ते हैं कि 26,000 चला जाएगा फिर जुड़ेंगे। मुझे पता है जैसे 25,000 पार होगा तो लोग देखो भर भर के आना शुरू हो जाएंगे कि सर अब ट्रेड बता दो, अब ऐसी ट्रेड बता दो जो 4 गुना हो जाए। तब भाई मैं क्या बता दूं, मैं खुद टॉप के आसपास हैं, वहां से फिर से गिरने के चांसेस हो जाते हैं, तो मैं तब क्या बता दूं। ठीक है, तो फिर मैं तब कुछ बताता हूँ कि ये हाई रिस्क है, बहुत देख समझ के लेना, ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे, तो लोग कहते हैं लो सर, तब आपने कहा था कि 4-4 5-5 गुना हो गई, हमने ज्वाइन किया, अब आप बता रहे हो कि हाई रिस्क में है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, जो 4-5 गुने वाली ट्रेड है वो अभी बन सकती है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 10-12% चांस। एक बार मार्केट 25,500 पार कर गया, 26,000 पहुँच गया, फिर तो आपको पता है ना वो खतरे वाली घंटी शुरू हो जाएगी, वो 3% की घंटी, कि यहाँ से अच्छे चांसेस हैं मार्केट गिर सकता है। तो तब मैं कैसे 4-5 गुने के बारे में बता दूंगा, कौन सी ट्रेड दो। मैं खुद अपनी ट्रेडों में प्रॉफिट बुक करके निकल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज के टाइम पे जितनी ट्रेड है और अगले जो है 5-10 दिन में जितनी मैं ट्रेड, जितनी कैपिटल डालूंगा, वो कैपिटल को मैं 70% बुक कर दूंगा यहाँ पे। मैं केवल 20-30% ही रखूंगा, या वो भी ना रखूँ, हो सकता है केवल 15-20% रहे, वो डिपेंड करता है तब क्या होगा। लेकिन मिनिमम से मिनिमम 60% तो बुक हो ही जाएगी हर केस में। और बुक नहीं हो जाएगी, वो 2-3 गुना हो चुका होगा पैसा। मैंने यहाँ पे 10 लाख भी डाला है ना, तो वो आराम से 20-25 लाख 30 लाख तक पहुँच चुका होगा पैसा। ठीक है, तो तब आप लोग आके ज्वाइन करते हो, तो उसका भाई अभी से मैं बोल रहा हूँ कोई सेंस नहीं है, मत करना तब ज्वाइन। ठीक है, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मत करना तब ज्वाइन। ठीक है, तब या तो उसके बाद कोई फॉल आ जाए उसमें करना, या अभी कर सकते हो, अभी बेस्ट टाइम है। तो जैसे ज्वाइन करना है वो कर लो, बाकी एट द एंड आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं अभी से ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ऊपर आपको 3-4 गुने वाली ट्रेड नहीं दे पाऊंगा। आप 26,000 पे मांगोगे कि सर 4-5 गुने वाली जो आपने 1 महीने पहले दी थी ट्रेड वो दे दो, तो भाई वो नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, मैं अभी से आप सबको बोले दे रहा हूँ, वहाँ पे आके आप फिर उस समय बोलते हो, फिर आप कहते हो कि सर ये वो दुनियादारी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।